Good morning, dear student. Last lecture derived for the formula of amplitude, period and frequency. Amplitude equals to A, जो कि क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड. पीरियड क्या होता है कि ऑसिलेशंस, कोई पार्टिकल जब ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो कितने टाइम में कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, वो क्या होता है हमारा टाइम पीरियड. टी इक्वल्स टू 2π√m/k मिला था. फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि वन ऑसिलेशन परफॉर्म करने में कितने टाइम इंटरवल लगता है, वो क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी मिली थी, n इक्वल्स टू 1/2π√k/m. ओके, आज हमें देखना है कि फेस इन एसएचएम क्या होता है. तो आप सभी को पता है कि फेस यानी क्या होता है, एंगल. और आपको ये भी पता है कि हमने अभी तक जब हमारा इस तरह से पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन में, मीन से अगेन एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम से मीन में, अगेन मीन से कहाँ जा रहा था, एक्सट्रीम में, तब उसका क्या वन ऑसिलेशन परफॉर्म होता था. अब हमें जब ये पार्टिकल इस तरह से परफॉर्म कर रहा है तो इसका हमें डिस्प्लेसमेंट पता है. एट अ टाइम कितना रहता है डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5. वेलोसिटी कितनी होती है एट अ टाइम के लिए, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5 होती है. और एक्सलरेशंस कितना होता है, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5. देखो, इसमें ओमेगा टी प्लस 5 जो फेस है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन तीनों के लिए क्या है, सभी में सेम ही है. बट अगर इस फेस को हम चेंज कर दिए तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. हम इस फेस को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होंगी, चेंज होंगी. जब हम इस फेस को एक्सलरेशन में फेस को चेंज करेंगे तो एक्सलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, चेंज होंगे. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फेस एंगल है हम उसको चेंज करेंगे तो जब हमारा एंगल चेंज होगा तो एंगल चेंज होने की वजह से हमारा जो एक्सलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होंगी. ओके, अब हमारा पार्टिकल इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमें क्या पता है, उसका डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है और एक्सलरेशंस पता है. लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा जो ऑसिलेशन, जो हमारा पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है वो कौन से ऑसिलेशन स्टेट में है, कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म कर चुका है, कहाँ से कहाँ जा रहा है और किस पोजीशन पे है, ये हमें नहीं पता. और इसी को फाइंड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फेस इन एसएचएम का. जब हमें एंगल पता रहेगा तो वो कितने ऑसिलेशन स्टेट परफॉर्म कर चुका है, वो बिगनिंग कर रहा है, एंड में है, वो किस पोजीशन में है और कहाँ से वो किधर से जा रहा है, ये हमें फेज इन एसएचएम से क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, तो बेसिकली फेज इन एसएचएम इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ ऑसिलेशंस एट एनी इंस्टेंट. एंड जो हमारा फेस इन एसएचएम है वो क्या होता है, बेसिकली स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है कि जब हमारा पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेशंस तो वो कितने स्टेट ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म कर चुका है एट एनी इंस्टेंट, कितने टाइम में और कितने बार वो हमारा स्टेट ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म कर चुका है, वही क्या होता है हमारा फेस इन एसएचएम. ओके, रिक्वायरमेंट टू नो द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. किस के ऊपर रिक्वायरमेंट है हमारे स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की पोजीशंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शंस क्या है, पार्टिकल की डायरेक्शंस क्या है, और कौन से ऑसिलेशंस नंबर में है, उसका ऑसिलेशन स्टेट क्या है. ओके, अब कॉमनली हमने कंसिडर किए हैं जो ओमेगा टी प्लस 5 है वो क्या है, हमारा फेज़ है. तो हमने उसी फेज को हमने क्या कंसिडर किए हैं, मान लिए हमने थीटा. तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस 5 इज़ अ फेज ऑफ एसएचएम. अब देखो इसमें आपको जो डायग्राम दिख रही है, क्या दिख रही है, डायग्राम दिख रही है, इसमें एक वेव टाइप दिख रही है एक वेव ही है.
तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी मीन पोजीशन है। क्या है, मीन पोजीशन है। देखो ये हमारी क्या है, मीन पोजीशन। ये क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये पॉजिटिव निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, यानी जब हमारा पार्टिकल इस तरह से परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या हो गई, ये हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये क्या होंगे, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये क्या होंगे, मीन पोजीशन। ओके, तो देखो जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से कहाँ आएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ आएगा, अगेन मीन पोजीशन से अगेन कहाँ जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और नेगेटिव से कहाँ जाएगा, मीन पोजीशन। ओके, उसी तरह से ये हो रहा है, मीन पोजीशन में है, मीन पोजीशन के बाद कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन के बाद देखो कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन में होने के बाद ये कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम में जा रहा है, एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन में के बाद कहाँ जा रहा है, अगेन मीन में आ रहा है, मीन से अगेन कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और नेगेटिव से अगेन कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशंस। यानी जब हमारा पार्टिकल 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, 2 पाई तक, तो ये इसकी कितनी 1 ऑसिलेशन स्टेट होंगी, कितनी होंगी, ये हमारा पार्टिकल किस में होगा, फर्स्ट ऑसिलेशन स्टेट में, या फर्स्ट ऑसिलेशन स्टेट परफॉर्म कर रहा होगा। जब एंगल कितना रहेगा, 0 से 2 पाई, जब 2 पाई से 4 पाई तक रहेगा तो हमारा जो पार्टिकल है वो कितना होगा, सेकेंड स्टेट ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, कितना, सेकेंड स्टेट ऑफ ऑसिलेशंस। अब इसके बाद ये कहाँ से, अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड ऑसिलेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, ये किस में होगा, थर्ड ऑसिलेशन स्टेट में। अब इसका मतलब क्या है कि 2 पाई 0 से 2 पाई तक होगा तो फर्स्ट ऑसिलेशन, फिर 4 पाई होगा तो सेकेंड ऑसिलेशन, 6 पाई होगा तो थर्ड ऑसिलेशन, 8 पाई होगा तो फोर्थ ऑसिलेशन। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल है इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। ओके, अब इसके बाद हमें स्पेशल केस देखना है। तो स्पेशल केसेस में फेस कितना है, 0 डिग्री। ओके, फेस कितना है, 0 डिग्री। तो हमारा पार्टिकल कहाँ है, 0 डिग्री पे। तो इन फर्स्ट 0 से 2 पाई तक हमने क्या बोले हैं कि 0 से 2 पाई तक, जहाँ 0 से 2 पाई के बीच में जो भी एंगल आएगा वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। तो इन फर्स्ट ऑसिलेशन स्टेट हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, फर्स्ट ऑसिलेशन स्टेट में है। पार्टिकल एट मीन पोजीशन, और कहाँ पे है, देखो 0 पे है, इसका मतलब कहाँ है, मीन पोजीशन पे। पार्टिकल एट मूविंग टुवर्ड दी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन में। ओके, उसके बाद हमने थीटा कितना लिए हैं, 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो 2 पाई में कहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, सेकेंड ऑसिलेशंस बिगनिंग। ओके, सेकेंड ऑसिलेशंस 2 पाई में सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ पे है, एट दी मीन पोजीशन, और कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, देखो क्या, इन सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट इन बिगनिंग, सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल कहाँ पे है, एट द मीन पोजीशन, और कहाँ जा रहा है, पार्टिकल एट मूविंग टुवर्ड दी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, इसके बाद सेकेंड केस है हमारा। सेकेंड केस क्या है, 180 डिग्री और पाई। तो 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री यानी कितना हो गया, पाई। तो पाई किस में आता है, फर्स्ट ऑसिलेशन में। तो क्या होगा, इन अ फर्स्ट ऑसिलेशन स्टेट। ओके, उसके बाद यहाँ पे है, इसका मतलब हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन में। तो क्या होगा, एट दी मीन पोजीशंस, और कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन में। ओके, कहाँ, मीन पोजीशन से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है। तो क्या होगा, टुवर्ड दी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अब फेस हमें लेना है 2 पाई प्लस पाई। 2 पाई प्लस पाई यानी कितना होगा, 3 पाई। कितना होगा, 3 पाई। तो हमारा सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक है, 2 पाई से 4 पाई तक के। ओके, तो 2 पाई से 4 पाई के बीच में जो भी एंगल होंगे वो किस में होंगे, सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट में। तो कितना है हमारा, 3 पाई है। तो क्या होगा, इन अ सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट। ओके, पार्टिकल एट दी मीन पोजीशन, हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन, और किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, टुवर्ड दी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब फेज हमें लेना है 90 और पाई बाय 2।
कितना लेना है 90 डिग्री और पाई बाय 2। तो फेज़ हमें 90 लेना है, इसका मतलब क्या होगा, ये देखो 90। तो हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, इन अ फर्स्ट ऑसिलेशन में। ओके, इन इसकी पार्टिकल की जो एसएसएम जो हमारा पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है उसकी ऑसिलेशन स्टेट कितनी होंगी, फर्स्ट ऑसिलेशन स्टेट में होगा। कहाँ है, कहाँ पे है, एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन में है, और पॉजिटिव से कहाँ आ रहा है, मीन पोजीशन, टूवर्ड दी मीन पोजीशन। ओके, तो देखो टूवर्ड दी मीन पोजीशंस, ये होगा फर्स्ट ऑसिलेशन स्टेट, पार्टिकल एट अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और कहाँ जा रहा है, टूवर्ड दी मीन पोजीशन। अब इसके बाद हमें फेज लेना है 2 पाई प्लस पाई बाय 2 यानी 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 400 यानी 450 डिग्री होगा ना, कितना होगा 450 डिग्री, 450 डिग्री। ओके, तो 450 डिग्री होगा, इसका मतलब कितना है हमारा, कितना कौन सा लेना है, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कितना होगा 5 पाई बाय 2, कितना होगा 5 पाई बाय 2। तो किस में आएगा, देखो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कितना होगा 4 प्लस 5 पाई बाय 2। तो कहाँ पे है, सेकेंड ऑसिलेशन, 4, जब ये है ये वाला है ना, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो कहाँ पे है, सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट में है। कहाँ पे है, एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और कहाँ आ रहा है, एट दी टूवर्ड दी मीन पोजीशन। ओके, देखो सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट, पार्टिकल एट अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और टूवर्ड दी मीन पोजीशन। उसके बाद में फोर्थ में फेज थीटा इक्वल्स टू कितना है 270 डिग्री, और 270 को हम क्या बोलते हैं आपको पता है, इस तरह से रहता है, ये हमारा कितना रहता है 0, ये कितना रहता है पाई बाय 2, ये कितना रहता है पाई, और ये 3 पाई बाय 2। ओके, हम 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 6 बोलते हैं। 60 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई बाय 3। 45 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई बाय 4। 90 डिग्री को कितना बोलते हैं, पाई बाय 2। ओके, इस तरह से आपको डिग्री पता है, डिग्री और सेल्सियस में। अब हम किस में देख रहे हैं, फेज हमारा कितना है 270 डिग्री यानी कितना 3 पाई बाय 2। तो 270 डिग्री में हमारा पार्टिकल्स किस पोजीशन में होगा और कितने ऑसिलेशन स्टेट परफॉर्म कर रहा होगा। तो देखो कितना है 3 पाई बाय 2, तो किस में आएगा, देखो इसमें ये दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, ये देखो ये हमारा 3 पाई बाय 2 यानी कहाँ पे है हमारा फर्स्ट ऑसिलेशन, इन फर्स्ट ऑसिलेशन स्टेट में होगा हमारा पार्टिकल, और कहाँ पे होगा निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, कहाँ पे होगा निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ जा रहा है मेन पोजीशन में, कहाँ जा रहा है मेन पोजीशन में। तो देखो इन अ फर्स्ट ऑसिलेशन स्टेट पार्टिकल एट अ निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और कहाँ जा रहा है टुवर्ड द मेन पोजीशन। अब इसके बाद हमें फेज लेना है, फेज 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 यानी कितना होगा 4 प्लस 3 यानी 7 पाई बाय 2, कितना है 7 पाई बाय 2। अब 7 पाई बाय 2 है, इसका मतलब देखो ये 6 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 यानी कितना सेकेंड ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, और कहाँ कौन सा ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, बिगनिंग कर रहा है, कौन सा थर्ड ऑसिलेशन स्टेट बिगनिंग कर रहा है। तो 7 पाई बाय 2 यानी कहाँ पे होगा, ये देखो ये हमारा क्या है, ये 4 पाई। ओके, 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 ये वाली, तो 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। अब इसमें हमारा पार्टिकल कहाँ पे है निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, कौन सी ऑसिलेशन स्टेट है 1 2 2 कंप्लीट हो गई, कौन सी है थर्ड ऑसिलेशन स्टेट, सॉरी 2 पाई प्लस 4 प्लस 3 ये वाला, ये देखो सॉरी ये वाला है, हाँ कौन सा वाला है सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट में होगा, ये कितना है सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट। तो हमारा पार्टिकल कहाँ पे होगा सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट में होगा। ओके, और कहाँ पे होगा निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ जा रहा है मेन पोजीशन में। ओके, तो देखो कहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे है इन अ सेकेंड ऑसिलेशन स्टेट, पार्टिकल एट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और कहाँ पे है टुवर्ड दी मीन पोजीशन, और कहाँ जा रहे हैं टुवर्ड दी मीन पोजीशन। इसका मतलब हमें एंगल पता होगा तो हम उसके क्या निकाल सकते हैं कि उसकी ऑसिलेशन स्टेट क्या है, वह पार्टिकल किस पोजीशन पे है
और कहाँ से कहाँ जा रहा है ये हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है कंपोजिशंस ऑफ टू एसएचएम, कि जब हमारे पार्टिकल दो पार्टिकल परफॉर्म करेंगे ऑसिलेशन स्टेट, जब दो पार्टिकल जब हमारे ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।